फंड्स मुझे कब तक मिलेंगे? ठीक है, हमने मस्जियों के कहने पे पहले तैयार कर रखा है। जैसे ही आप साइन करेंगे फंड्स ट्रांसफर हो जाएंगे। ये वो अकाउंट है जो हमने आपके लिए तैयार करा है। ये अकाउंट ठीक है? ठीक है। मिस्टर गू, इस फंड से प्रोजेक्ट जीत सकते हैं। तुम्हारा सच में बहुत बहुत शुक्रिया। कॉर्पोरेशन मुबारक हो। तुम्हें असिस्टेंट शोई कैसी लगती है? असिस्टेंट जियो बहुत कैपेबल है और डिजर्विंग भी, जो कि हमारे प्रोजेक्ट प्रमोशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगर इस बार उन्होंने मदद ना की होती तो शायद ये प्रोजेक्ट आगे न बढ़ पाता। नहीं, मेरे कहने का मतलब है उसका मोटिवेशन। वो इतनी मेहनत क्यों कर रही है मेरी मदद करने के लिए? शायद ये उनका करियर के लिए वो पैशन है, या फिर वो यहाँ एक बेहतर करियर बनाना चाहती हैं। आई होप ऐसा ही हो। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ सही नहीं है। मुझे लगता है उसका हर एक कदम पहले से ही प्लान है। अब आप जा सकते हो। सुनो असिस्टेंट शो, कल मेरे पास आना। कुछ चीजें हैं जो मुझे कंफर्म करनी है। ठीक है मिस्टर गू, मैं कल टाइम पर पहुंच जाऊंगी। ठीक है। मैं तुमसे आज बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ। पहला तो लोंगिया ग्रुप के हाई रिस्क प्रोजेक्ट के बारे में। तुम्हें कैसे पता चला? मिस्टर गू, ये मेरे इंडस्ट्री के कुछ दोस्तों से है। उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट की ट्रेंड नोटिस की थी। क्या मैं तुम्हारे इन दोस्तों से मिल सकता हूँ? माफी चाहती हूँ मिस्टर गू, वो सब बहुत लोकी हैं और पब्लिक में नहीं आना चाहते। लेकिन प्लीज यकीन कीजिए, न्यूज रिलायबल है। अच्छा ठीक है, अब तुम बाहर जाओ। गुन एंड फैंग को शक होने लगा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो नहीं जान पाएगा कि इस अकाउंट में प्रॉब्लम है। मेरे लिए ऑपरेट करने के लिए काफी है। तुम सावधान हो, आखिरी समय आ गया है। मुझे डर है कि वो बेकाबू ना हो जाए। मैं समझ गई हूँ और मैं सावधान रहूंगी। असिस्टेंट शो, क्या तुम श्योर हो कि हमारा काम स्मूथली चल रहा है? बिल्कुल। मुझे आजकल ऐसा क्यों लग रहा है कि दर्द बढ़ रहा है? मिस्टर गू, सब कुछ बर्बाद हो गया है। जरा ये डॉक्यूमेंट देखिए। इस रिपोर्ट में क्या दिक्कत है? बताओ मुझे, हमारे फंड में इतनी बड़ी अनोमली क्यों है? मिस्टर गू, मुझे भी नहीं पता। मॉर्गेज कंपनी के 3 अरब का क्या? बताओ, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने कंफर्म कर लिया है। अच्छा मिस्टर गू, शायद ये बस टेम्पररी फ्लक्चुएशन है। चलिए हम इसे और ऑब्जर्व असिस्टेंट करते शो, हैं। क्या तुम श्योर हो कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है? बिल्कुल मिस्टर गू, मुझ पर भरोसा करें, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। काश ऐसा ही हो, वरना सब कुछ तुम पे आ जाएगा। गियो अब फंस चुका है। अब सारे एसेट्स का ट्रांसफर जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये तो बस थोड़ा सा इंटरेस्ट है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसकी पोजीशन नकली थी और अकाउंट भी नकली था। उसमें जो फंड था वो भी नकली था। इस बार तुम कब्र कोगी। अब सिर्फ एक आखिरी कदम बचा है, जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा। मैं विदेश गया था और जब मैं वापस आया तब तक तुम्हारी शादी हो गई थी। मैंगी, जब सब ठीक हो जाएगा तुम मुझसे शादी कर लेना। क्विनफैंग, मैं जब से तुम हमारे घर में आई, मुझे तब से एहसास था कि तुम्हारा मकसद सिर्फ हुओ तेंगफोंग को फंसाना नहीं था। हाँ, मैं गुन एंड फैंग के लिए ही आई थी। तुम कौन हो? गुन एंड फैंग की दुश्मन। तुम बे फैमिली की बेटी हो, बाइली। तुम बदले के लिए आई हो? उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा बदला लेने के लिए वापस आना नॉर्मल है। इन सब का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं उससे तब मिली जब उसने बे फैमिली को कब्जे में लिया। मैं जानती हूँ,
पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हारी मदद? क्यों? सिर्फ उसकी वजह से। एक बार गुन एनफेंग ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले, पहला इंसान जिसे वो नहीं छोड़ेगा वो तुम होगी। तुम उसके राज जानती हो, तुम भाग नहीं सकती। सिर्फ गुन एनफेंग को गिराकर तुम सुरक्षित रह सकती हो। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? पहले ही बता देती हूँ, मैं उसकी सभी चीजों के बारे में जानती हूँ, पर वो बहुत सावधान है, कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ेगा। कोई बात नहीं, जब कोई एविडेंस नहीं है तो उसे खुद ही एविडेंस बोलने पर मजबूर करता है। तुम्हें बस ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि वो कमीना गु नेंगफोंग कीमत चुकाए, चाहे सफलता हो या ना हो। तुम्हारी इस बार की मदद के बाद मैं कैपिटल छोड़कर चिंता जाऊंगी। मत करो, हम सफल होंगे। तुम जिंदा कैसे हो? तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने नहीं मारा तुम्हें, मैंने नहीं मारा तुम्हें। मिस्टर गु, मिस्टर गु, मिस्टर गु, आपको क्या हो गया है? क्या आपको बुरा सपना आया? तुम यहाँ कैसे? आपने क्या सपना देखा? मैंने सपने में एक औरत को देखा जिसकी हंसी काफी डरावनी थी। एक डरावनी मुस्कान? क्या ऐसी? तुम कौन हो? तुम मेरी असिस्टेंट नहीं हो। कौन हो तुम? आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ? मिस्टर गो, अकाउंट के सारे पैसे गायब हो गए हैं। तुमने क्या कहा? वो 3 अरब रुपए है। मुझे नहीं पता क्या हुआ। आज जब मैं कैपिटल इंजेक्शन बढ़ा रहा था तभी मुझे अचानक से पता चला कि अकाउंट से 3 अरब रुपए गायब हो चुके हैं। बेवकूफ! तुम हो, जरूर तुम हो। ये सब तुम्हारा क्या धरा है? अभी पता चला? क्या थोड़ा देर नहीं हो गया? तुम कौन हो? मुझे धोखा क्यों दिया? तुम इतने बेरहम हो। हम 3 साल बाद मिले हैं, तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना, पर तुमने अभी सपने में मुझे देखा। बाइली? तुम बाइली हो? तुमने सोचा भी नहीं होगा ना, मैं उस वक्त नहीं मरी थी, मैं जिंदा वापस आ गई हूँ। तुमने मेरा अपमान किया और मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी पूरी जिंदगी का मकसद तुमसे बदला लेना है। ये सब कुछ एक कमजोर औरत की चाल थी। तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। तुम जैसे मर्द हमेशा औरतों को मजबूर समझते हो कि वो कमजोर है और मर्दों पर निर्भर है, इसलिए तुम इतने घमंडी हो कि इतना आसान जाल भी नहीं समझे। बाइली, ये तुम सच में जालिम हो। गुन एनफेंग, तुम्हें अभी भी एहसास नहीं है कि तुम्हारी हार मेरी वजह से नहीं है, बल्कि तुम्हारी लालच और स्वार्थ के वजह से है। फिर भी क्या हुआ? तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। आज मैं तुम्हें फिर से मार डालूंगा। मेरे लिए मर जाओ। तेरी वो चिंगफांग, तुम बहुत दिनों से इस कुतिये के साथ हो। मेरे जहन में ये बात तो आ ही नहीं सकती कि वो फैमिली का बड़ा बेटा मेरे हाथों खेले हुए फटे जूते पसंद करेगा। चुप करो, थोड़ी सांस भी लो। शेनमैंगशी, क्या तुम्हारे पास एविडेंस है? चाहे तुम अपना दिमाग जितना भी चला लो, मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगी। एविडेंस? किसने कहा कि मेरे पास नहीं है? शियान, इन सालों में मैं तुम्हारे लिए समर्पित रही, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि एक आवारा औरत के लिए तुम मुझे मार दोगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन करो, सब इस औरत का प्लान है। बहुत हुआ, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। मुझे डर है कि मेरे पीठ पीछे तुम मुझसे छुटकारा पाने की सोच रहे थे। बाइली, अगर ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेरी बीवी भी नहीं,
उसके पास कोई एविडेंस नहीं है ना? उस वक्त जब तुमने गुंडे हायर किए थे बैली के साथ गलत करने के लिए, डर के मारे उन लोगों ने मिशन कंप्लीट होने के बाद एक वीडियो छोड़ा था ताकि बाद में अपनी सुरक्षा के लिए उसे ये यूज कर नामुमकिन सके। है। मैं ये बात बता देता हूँ कि उन्हें सफल होने के बाद मरने के लिए भेज चुका हूँ। कोई वीडियो नहीं बचा होगा। देखो देखो, तुम सिर्फ एक हरामी नहीं हो बल्कि एक बेवकूफ हरामी हो। तुम्हें लगता था तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तुमने नहीं सोचा था कि तुम्हारा हर कदम रिकॉर्ड हो रहा है। गुननफांग, तुम्हारा खेल खत्म। चलो अब तैयार हो जाओ, तुम्हें जेल का खाना भी तो खाना है। श्योली, मैंने गलती की थी, मैं ये बात मानता हूँ, पर प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ। तुम नहीं जानते कि तुम गलत हो, तुम सिर्फ जानते हो कि तुम मरने वाले हो। नहीं श्योली, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे जेल नहीं पहुंचाओगी, है ना? मैं अभी इस कमीनी को तलाक दे देता हूँ और तुमसे तुरंत शादी कर लेता हूँ, ठीक है? प्लीज मुझे बचा लो। मुंह बंद रखो। हाथ दूर, जेल निकलो। तुम्हारे पास वहाँ काफी वक्त होगा जो मर्जी करना। हमने पुलिस को इत्तला कर दिया है। कानून रियासत के अधिकारी, तुम मुझे उड़ा रहे हो, तुम सब मुझे उड़ा रहे हो। तुम इस लायक नहीं हो। कानून के अधिकारी बाहर इंतजार कर रहे हैं। तुम पर आर्थिक लालच, जानकारी हत्या का आरोप है, बलात्कार और कई व्यक्तिगत चोट पहुंचाने के। तुम खूनी सजा का इंतजार करो। गुननफांग, तुम पर कई अपराध का आरोप है। कृपया हमारे साथ आइए। नहीं, नहीं, अरे अरे छोड़ो मुझे। अरे तुम क्या कर रहे हो? पता भी है मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताओगे। गुननफांग, तुमने इतने बुरे काम किए और आखिरकार तुम्हें सजा मिल ही गई। बेबी, बेबी, मुझे अपनी वाइफ मत कहो, घिन आती है। जान मेरी बात सुनो, ये सब इस औरत की साजिश है। मेरी प्यारी बीवी, मुझे अपने साथ रख लो। बेबी मुझे बचा लो, बेबी। आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। शुक्रिया, अगर तुम नहीं होती तो शायद अभी भी मैं गुननफांग के साये में जीती। शुक्रिया हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, मुझे सहारा देने और प्रोत्साहित करने के लिए। हम एक दूसरे का सहारा है और चाहे कुछ भी हो जाए हम मिलकर सामना करेंगे। मुझे यकीन है कि हम कर सकते हैं। गुननफांग, तुम पर आर्थिक अपराध और धोखेधड़ी का आरोप है और कई खतरनाक चोट पहुंचाने के। कृपया सच बताइए। मैंने सच में कुछ नहीं किया है। वो सारे इल्जाम झूठे हैं। मैं निर्दोष हूँ। हमारे पास पक्के सबूत है, जैसे कि तुम्हारे ग्रुप्स के फंड्स का इलीगल ट्रांसफर, नकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके दूसरों को धमकाना और नुकसान पहुंचाना। अब तुम्हारे पास सिर्फ इकरार करना और हल्की सजा पाने का मौका है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ ये सब कुछ शुई मैंगशी ने किया है, बैली ने नहीं। बिल्कुल नहीं, वो बदले के लिए वापस आई थी, उसने ये सब किया है। अपने अपराध की विभाजन करते रहिए। 3 साल पहले मैंकी, सब खत्म हो गया। गुननफांग अब ऑफिशियली अरेस्ट हो चुका है। हाँ, खत्म हो गया। मैं 3 साल से बदले के साए में जीती रही थी। अब मैं आखिरकार अपने लिए जी सकती हूँ। मैंकी, चाहे तुम्हारा पास्ट कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम वो हो जिसे मैं हर कीमत पर बचाऊंगा। तिंगफैंग, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी भी एक अहम काम करना है। सब खड़े हो जाएं। मौजूदा सबूतों के आधार पर यह अदालत फैसला सुनाती है। नानफेंग आर्थिक धोखाधड़ी, हत्या और कई चोट पहुंचाने के आधारों पर दोषी पाए गए हैं। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है।
पापा, माँ, मैं वापस आ गई हूँ। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। गुनन फैंग को उसके कर्म के अनुसार सजा मिल गई है। आप स्वर्ग में चैन से आराम कर सकते हैं। अंकल आंटी, चिंता मत करना। मैं श्याओली का हमेशा ध्यान रखूंगा। अपने मरते दम तक मैं उसे खुश रखूंगा। टिंग फैंग, तुम्हारा साथ और समर्थन के लिए शुक्रिया। तुम्हारे बिना मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मैंकी, तुम मेरे लिए सबसे खास हो। आगे चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे लगता है अब मेरा वक्त आ गया है छोड़ने का और नई जिंदगी शुरू करने का। चलो मिलकर भविष्य का सामना करते हैं। चाहे आगे रास्ता कैसा भी हो, जब तक हम साथ हैं कुछ भी हमें नहीं रोक सकता। पूज्य शेयर होल्डर्स, अब मीटिंग शुरू होती है। मुझे लगता है हमें विज्ञान के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना चाहिए। नवाचार से प्रभावित होकर ग्रुप की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी चाहिए। ये मिस बायली है, मेरी मंगेतर। भविष्य में ये कंपनी यही चलाएंगी और मेरी लगाम भी इनके हाथ में होगी। ज्यादा थक मत जाना, आराम कर लो। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा काम बचा है। पर मुझे बहुत खुशी है कि तुम ऐसे मेरे साथ हो। मैं सच में बहुत खुश हूँ। तो जल्दी खत्म करके सो जाना। सबसे जरूरी तुम्हारी हेल्थ है। पिछले 3 साल से मैं सिर्फ बदले के लिए जीती रही थी। कल तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे। हाँ, टिंग फैंग, सुनो, देखो वो बच्चा कितना खुश है। जब हमारा बच्चा होगा ना, वो भी खुश होगा। तुम्हारा मतलब? मैंकी, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताओगी? हाँ, मैं चाहती हूँ। मैं हमेशा से चाहती थी। वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? चीटिंग नहीं। टिंग फैंग, ये हमारा नया घर है। हाँ, अब हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। हमारे इस नए घर में यही वो सरप्राइज है। पसंद आया? पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। टिंग फैंग, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे सुरक्षा का एहसास दिलाया। आज के बाद ये जगह हमारा घर होगी। फिर चाहे बाहर कितना भी तूफान हो, यहाँ हमेशा गर्मी रहेगी। बेली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। आज से तुम मेरी प्यारी दुल्हन हो। मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा, राजकुमारी। निकोलस जी, शुक्रिया। मुझे लगता था मैं फिर कभी घर नहीं पाऊंगी, लेकिन तुमने मुझे एक पूरा घर दिया। आज के बाद हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। चाहे आगे का रास्ता कितना भी मुश्किल हो, मैं हमेशा हाथ पकड़ूंगा, कभी नहीं जाऊंगा। निकोलस जी, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी है। मुझे लगता था मैं फिर कभी प्यार पे विश्वास नहीं कर पाऊंगी। तुम ही थे जिन्होंने अपनी गर्मी से मेरा दिल पिघलाया। मैं एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, पर इस बार मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाला, और अब कोई भी तुम्हें नहीं छीन सकता। आई लव यू बेली। हमारा प्यार इस आतिशबाजी की तरह हमेशा चमकता रहे। शानदार। I got nightmares in my head, I fear
The thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner.